डिप्लोमा इन फायर क्या है? जो डिप्लोमा तुम कर रहे हो, डिप्लोमा इन फायर क्या है? सबसे पहले तुमने पता होना चाहिए क्या कर रहे हो तुम। डिप्लोमा फायर का डिप्लोमा कितने दिन का है? 1 साल का है। कोर्स का नाम क्या है तुम्हारा? फायर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट। किसके थ्रू है? ITI के थ्रू है। किसके थ्रू है? ITI के थ्रू है। किसके थ्रू है? ITI के। याद रखना, कोई पूछता है तो। ठीक, समझ में आ गया? ये चीज़ें समझ में आई भाई? अब ध्यान से देखो, डिप्लोमा इन फायर क्या है? इस पाठ्यक्रम का यानी कि इस सिलेबस का उद्देश्य है, डिप्लोमे का उद्देश्य है, इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है, इस डिप्लोमे का उद्देश्य है, जो सब्जेक्ट हम तुम्हारे को पढ़ा रहे हैं इसका उद्देश्य है ऐसे पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल, ऐसे पेशेवर को तैयार करना है जो विभिन्न क्षेत्रों में यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें, आग से सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें, दुर्घटनाओं को रोक सकें और आपात स्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकें। ये है तुम्हारे डिप्लोमे का मतलब। ऐसे पेशेवर हमने तैयार करना है जो अग्नि जो है आग से बचाव के लिए और आग से बचाव के लिए दुर्घटनाओं को रोक सके। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये पूछता है, देखो ध्यान से, फायर ऑफिसर क्या है? फायर ऑफिसर का जो कोर्स कर रहे हो तुम, ये क्या है? इस कोर्स का उद्देश्य है अग्निशमन स्टेशन यानी कि फायर स्टेशन प्रशासन को चलाना, अग्नि सुरक्षा यानी कि आग से सुरक्षा प्रबंधन, वहाँ का प्रबंधन रखना और नेतृत्व की समझ प्रदान करना है। नेतृत्व मतलब जो आगे कमांड करेगा, जो कैप्टन रहेगा, नेतृत्व, ठीक है, उसकी नेतृत्व की समझ प्रदान करना है ताकि अग्निशमन सेवा यानी कि फायर ब्रिगेड अग्निशमन स्टेशन को भी यानी कि फायर स्टेशन को भी नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करने में सक्षम हो सके। अगला क्वेश्चन पूछता है ये, सब फायर ऑफिसर क्या होता है, उसकी क्या क्या जिम्मेदारी होती हैं? सब फायर ऑफिसर अग्नि सुरक्षा यानी कि आग से सुरक्षा, आपातकालीन प्रतिक्रिया, जब को इमरजेंसी आ जाएगी उस पर हमारे जवान जो प्रतिक्रिया करेंगे, प्रतिक्रिया टीमों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसके लिए? इमरजेंसी के दौरान टीम बनाने के लिए जिम्मेदार हैं वो। ठीक है। अग्निशमन कार्यों का नेतृत्व करते हैं, अग्निशमन के जितने भी कार्य हैं सबका नेतृत्व करेंगे। आग लगने के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। जैसे यहाँ कोई बिल्डिंग में आग लग जाती है तो लोगों की सुरक्षा कैसे, हम इन लोगों को कैसे बचाएं, इस पब्लिक को बाहर कैसे निकालें, आग को कैसे कंट्रोल करें, वो सब ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं यानी कि जो फायर ड्रिल चलती है हमारे फायर स्टेशन में, फायर ड्रिल उसको बोलते हैं या फायर अभ्यास बोल सकते हो आप। और आपातकाल निकासी के दौरान, आपातकाल यानी कि इमरजेंसी में निकासी के दौरान, जब हम वहाँ से रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों को, निकासी के दौरान टीमों की निगरानी भी करने का उसका कर्तव्य होता है। यहाँ तक समझ में आया?